महाराष्ट्र में तुकाराम जी हुए। तुकाराम जी उनको चैतन्य मानते थे। तो जैसे ही तुकाराम जी सामने प्रांगण में आकर कीर्तन करते थे ना, तो विट्ठल भगवान का हाथ जो ऊपर है वो नीचे आ जाता था और नृत्य करने लगते थे ठाकुर जी। ठाकुर जी से रहा नहीं जाता है। एक बार सामने तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे, तो विट्ठल भगवान ने कहा कि मैं जाता हूं इनकी कीर्तन में, और इनके कीर्तन में जाकर, इनके कीर्तन में पहुंचकर मैं भी थोड़ा नृत्य करूं, मैं भी इनके कीर्तन में पहुंचूं। तो रुक्मणी जी कहने लगी, कहां जा रहे हो? रुक्मणी जी ने पूछा, आप कहां जा रहे हो? ठाकुर जी बोलते हैं कि देखो मेरा भक्त कितना अच्छा कीर्तन कर रहा है, मेरा मन हो रहा है कि सामने जाकर झूम लूं थोड़ा। रुक्मणी जी कहती हैं, अरे आपको कोई पहचान लेगा, आपको कोई भी देख लेगा कि देखो ठाकुर जी आए, तुरंत पकड़ लेंगे लोग। कलयुग के लोग वैसे ही हैं कि ठाकुर जी यदि किसी को मिल जाए तो ठाकुर जी को प्रणाम बाद में करेगा, पहले ठाकुर जी से कहेगा, ठाकुर जी एक सेल्फी ले लूं आपके संग। कलयुग के लोग हैं ना, सेल्फी ले लूं। तो रुक्मणी जी ने कहा, आप कुछ ओढ़कर चले जाओ कि आपको कोई पहचाने ना। तो एक काला सा शॉल दे दिया ठाकुर जी को, तो कहा इसको डालकर आप चले जाओ। अब उसको डालकर ठाकुर जी तुकाराम के कीर्तन में पहुंच गए, और इतना आनंद आ रहा है ठाकुर जी को, इतना आनंद आ रहा है कि धीरे धीरे ठाकुर जी के वस्त्र कब अस्त व्यस्त हो गए पता ही नहीं चला, कब शॉल सिर पे से नीचे गिर गया पता ना चला। ठाकुर जी नृत्य करने लगे, और जैसे ही देखा कि अरे ये तो ठाकुर जी हैं, तो सब कीर्तन बंद करके और ठाकुर जी के पास आ गए। भैया एक बार कहीं तुकाराम जी का कीर्तन था, बड़े ध्यान से सुनना। एक स्थान पर तुकाराम जी का कीर्तन था। अब वहां सब तो पहुंचते ही थे, पर ठाकुर जी भी पहुंचते थे उनको श्रवण करने के लिए, कीर्तन का आनंद करने के लिए ठाकुर जी पहुंचते थे। अब एक बार कहीं तुकाराम जी का कीर्तन था, और वहां ठाकुर जी ने देखा कि जो पखावज बजाने वाले जो भैया है ना, उनकी तबीयत खराब हो गई है। अब वो तो पहुंच नहीं सकते, ठाकुर जी तुरंत उनके घर पहुंचे, और जाकर देखा तो महाराज भयंकर तबीयत खराब, इतना बुखार चढ़ा कि वो तो उठने की अवस्था में नहीं। खबर पहुंच गई कि नहीं, आज पखावज वाले भैया नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनकी बहुत स्वास्थ्य खराब है, वो नहीं आएंगे। अब तुकाराम जी ने कहा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कर लेंगे जैसे तैसे। पर उनकी व्यवस्था तो ठाकुर जी ने संभाल रखी थी ना। क्या देखते हैं तुकाराम जी कि सामने से पखावज वाले भैया चले आ रहे हैं, और नित्य प्रति तो बड़े सुंदर लगते ही हैं वो, लेकिन आज बड़े अलौकिक लग रहे हैं। और आकर जैसे ही बजाना शुरू किया, जैसे ही तिरकिट मारना शुरू किया, सब देखते रह गए उनकी तरफ। पहले तो लोग कीर्तन में नाचते थे, अब तो उनके पखावज वाले भैया की तान पे लोग नाचने लगे। बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ। तो कीर्तन के बाद तुकाराम जी ने कहा कि वो पखावज वाले भैया को तो बुला कर लाओ, कहाँ है?
आज तो उन्होंने क्या बजाया है, बड़ा सुंदर बजाया, आज उनको बुलाकर लाओ। तो जो और कलाकार साथी थे ना, वह उस पखावज वाले भैया के घर पे गए और जाकर कहने लगे कि आज तुकाराम जी बड़े प्रसन्न हैं आपसे, आज आपने बहुत सुंदर बजाया है। तो वो कहते हैं आज तो मैं गया ही नहीं था। अरे आप देख तो रहे मेरा स्वास्थ्य कितना खराब है, आज मैं जा ही नहीं पाया। मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मैं जा ही नहीं पाया आज। और यह बात जैसे ही आकर तुकाराम जी को बताई तो तुकाराम जी समझ गए कि वह और कोई नहीं, हमारे ठाकुर जी आए थे और आकर हमारी व्यवस्था संभाल ली उन्होंने और बड़ा सुंदर कीर्तन करा कर गए। तो भैया ठाकुर जी चैतन्य है, ठाकुर जी जड़ नहीं है। ठाकुर जी ने हमको चैलेंज दे रखा है। एक गेम होता है ना बर्फ पानी का, ठाकुर जी ने हमें चैलेंज दे रखा है कि मैं मूर्ति बनकर खड़ा हूं, यदि आपकी भक्ति में सामर्थ्य है तो आप मुझे हिलाकर दिखाइए। आप में यदि सामर्थ्य तो मुझे हिलाकर दिखाओ। ठाकुर जी ने चैलेंज दिया है हमें। और किसी भक्त ने बड़ा प्यारा गाया है, क्या गाया है इसी बात के ऊपर, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर हम नचाया करें। उन्होंने तो हमें खूब नचाया, 84 लाख योनियों में नचा दिया। अब